आत्मा का रक्षक है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे राजा को सुख भारी, राजा कहे इंद्र को सुख, इंद्र कहे चतुरानन सुखी। दीन कहे धनवान सुखी। जो दीन जो है गरीब आदमी कहता कि धनवान लोग बड़े सुखी होंगे, और धनवान सोचता है अरे मेरे से सुखी तो राजा लोग रहते होंगे, क्या ठाट बाट में रहते होंगे। और राजा भी सोचता है अरे मेरे से सुखी तो इंद्र देवता है जो स्वर्ग का राजा है। अरे वो इंद्र भी सोचता मेरे से ऊपर तो ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा लोक में क्या सुख है। और ब्रह्मा जी भी सोचते हैं अरे मेरे से ऊपर तो और भी नारायण है। तो तुलसीदास जी विचार करके कहते हैं, तुलसी विचार करे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। भगवान के भजन के बिना सारा जगत जो है दुखी है। इसलिए हे पिताजी, इस संसार में कोई सुख देने वाला नहीं है। इसलिए तुम क्या करो, धर्मम भजस्व सतताम त्यज लोक धर्मा, सेवस्य साधो पुरुषान् जहि काम तृष्णा, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्ता, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वः। इसलिए हे पिताजी, धर्मम भजस्व सतताम त्यज लोक धर्मा, धर्म का अनुसरण कर दो, इस संसार को त्याग दो। सेवस्य साधु, साधु पुरुषों की सेवा करो। और ये तृष्णा, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा घर है, ये मेरी घरवाली है, कोई किसी के साथ नहीं जाता, सब यहीं छूट जाता है। धन तो घर से ही साथ छोड़ देता, भाई बंधु शमशान तक ही आते हैं, और शरीर कोई किसी के साथ नहीं जाता, केवल धर्म ही साथ जाता है। इसलिए पिताजी, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मा, इस लोक लाज को छोड़ो कि ये मेरा है, कोई किसी का नहीं है। तुम केवल धर्म का अनुसरण करो। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्ता, और लोगों में दोष गुण मत देखो कि इसमें ये बुराई है, इसमें ये बुराई है, इसमें ये गुण है, ये सब त्याग दो। केवल जो है कथा रस का पान करो। इसलिए भगवान का भजन करो। इस प्रकार से जब पुत्र ने पिता को ज्ञान दिया तब आंखें खुली। कहा बेटा अब तो बूढ़ा हो गया, अब कहाँ जाऊं। तब जो है बेटे ने कहा अभी कोई बात नहीं बिगड़ी, वन में चले जाओ और वहां जो है भगवान का भजन करो। और पुत्र की बात मान करके आत्मदेव ब्राह्मण वन में गए और वहां भगवान का भजन करते करते दिव्य धाम को प्राप्त हो गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब जो है पिताजी गए, अब घर में माँ बची। अब धुंधकारी आया, कहा जहां भी धन रखा है छुपा रखा निकाल, नहीं तो तेरी खैर नहीं लूंगी, जलती हुई अंगारों के ऊपर नहीं तुझे जलाऊंगा। अब माता को जो है डर के मारे जो भी था सब दिया। अगले दिन फिर मांगा, जब नहीं दिया तो धुंधकारी ने माँ को बहुत मारा, बहुत मारा। आज जो है धुंधली रोने लगी कि ऐसी संतान के बिना तो मैं बांझ ही ठीक थी, मैंने बहुत गलती करी। आज आत्मग्लानि हुई तो रात को निकल पड़ी और जा करके घर के आंगन में एक कुआं था और उसी में राम नाम सत्य हो गया। अब तो धुंधकारी न माँ की डर न पिता की डर। इधर जो है गोकर्ण महाराज जी ने देखा ये तो धुंधकारी ने जो है माता पिता को भी मार दिया। वो भी सीधे तीर्थ यात्राओं में गए और यात्रा करने के लिए चल पड़े। अब धुंधकारी ने कहा न पिता की डर, न भाई की डर, माँ की डर, अब तो एक राज
एक छत्र राज्य हो गया। अब जो है 5-5 वैश्यों को घर में ला करके रख दिया। अब उन वैश्यों की मन मर्जी के लिए जो है रात दिन चोरी करने लगा। वैश्यों ने कहा हमारे लिए नए नए गहने लाओ, तो धुंधकारी ने जा करके राजा के यहाँ चोरी करी और बहुत सारा धन चुरा कर लाया। अब वैश्यों ने सोचा कि एक दिन राजा इसको अवश्य पकड़ेगा, क्योंकि दिन रात चोरी करता है और इसके साथ हम भी पकड़ी जाएंगे, इसलिए ऐसा करते हैं, इसने आज बहुत सारा माल तो ला दिया, हम इसको जो है आज इसको मार करके इसके धन को यहाँ से ले जा करके अन्यत्र कहीं चले जाएंगे। और उन वैश्यों ने जो है क्या किया, धुंधकारी जैसे जो है चोरी करके आया, उनको बहुत सारे आभूषण दिए। वो कुटिलाएं बड़ी प्रसन्न हुए, तो उन्होंने जो है धुंधकारी को खूब मदिरा पिलाई, दारू पिलाई और खूब उससे जो है कहा आज तो हम बड़े प्रसन्न है, थोड़ा और पी ले, थोड़ा और पी ले। और जब खूब पिया और पी पी करके वो लड़खड़ाने लगा, तो उन वैश्यों ने जो है उसके गले में एक फंदा डाला और जा करके उसको फांसी लगा दी। जब भी उसके प्राण नहीं निकले, किसी ने तकिया ला करके फिर मुंह पर रखे, किसी ने जो है फिर भी उसके प्राण नहीं निकले, फिर जलते हुए अंगार उसके मुंह में डाले। तो तड़पा करके उस धुंधकार की मृत्यु हो गई। इस कारण उन कुटिला ने उसे जा करके जो कुआं था उसी में जा करके उसको डाल दिया। और जब अड़ोस पड़ोस ने पूछा कि कई दिन हो गए धुंधकारी नहीं दिखाई दे रहा है, तो उन कुटिला ने कहा महाराज वो तो विदेश में गया है हमारे स्वामी जी, और समय जैसे निकला तो उन्हें समय मिला और उन्होंने उनके सारा धन ले जा करके वहां से चले गए। इस प्रकार धुंधकारी वहीं प्रेत बन करके वहां रहने लगा। और इधर गोकर्ण महाराज जो यात्रा पे गए, जब उनको समाचार लिया, मालूम हुआ कि धुंधकारी की मृत्यु हो गई, तो उन्होंने अपने भाई के निमित्त, चलो इसके आगे पीछे कोई नहीं है, उसके निमित्त जो है गया जी में पिंडदान किया। जहां भी तीर्थों पर जाते उसके लिए पिंडदान देते। और घूमते घूमते तीर्थ यात्रा करते जो है एक दिन अपने घर में आए, रात्रि के समय अपने घर में आए। दिन में इसलिए नहीं आए कि कोई मुझे देख लेगा और लोग मेरे पीछे पीछे दौड़ पड़ेंगे, तो रात्रि को आए और तुरंत जा करके जहाँ ब्राह्मण देवता का जो घर था वहाँ गए और रात्रि को विश्राम करने लगे। तो जैसे विश्राम करने लगे तुरंत उनके सामने जो प्रेत जो था, कभी भूत बन करके, कोई देवता बन करके, कभी जो है भैंस बन करके, कभी हाथी बन करके उनके सामने आता। और इस प्रकार से वो जो है गोकर्ण महाराज को डराने लगा। तो गोकर्ण महाराज ने कहा कोई प्रेत आत्मा होगी, उससे पूछा तुम कौन है, तो वो बोल ना सका। तो गोकर्ण महाराज जी ने जल हाथ पर लिया और उसके ऊपर जल छिड़का, तब उसमें बोलने की शक्ति आई। तो तब वो कहने लगा, तो उसने कहा कि महाराज मैं जो है तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ, अहम भ्राता त्वदिष्योस्मि धुंधकारे ते नामतः स्वक्रियनेव दोषेणं ब्रह्मत्वं नंसितं मयः। महाराज मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ, मैं अपने पाप कर्मों के द्वारा मैंने अपने ब्रह्मत्व का जो ब्राह्मणत्व था वह उसे नष्ट कर दिया। मैंने अपनी इस मनुष्य शरीर को पा करके बड़े कुकर्म किए, जिससे मुझे यहाँ प्रेत योनि प्राप्त हुई। तो गोकर्ण महाराज ने कहा मैंने तुम्हारे लिए अनेक प्रकार के गया श्राद्ध करे, कई गच्छ श्राद्ध करे, फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। उन्होंने कहा महाराज मेरे लिए चाहे हजारों गया श्राद्ध करो, फिर भी मेरी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि मैंने जीवन में इतने सारे पाप किए हैं जिसका प्रायश्चित नहीं हो सकता। कोई और युक्ति बताइए। अब गोकर्ण महाराज सोचने लगा कि जिसके लिए जो है गया श्राद्ध के, गच्छ श्राद्ध के, तीर्थ श्राद्ध के, फिर भी इसकी मुक्ति नहीं हुई, अब इसके लिए और कौन सा साधन है। तो उसको कहा तुम अभी अपने स्थान पर चले जाओ, इसके विचार में कल हम विचार करेंगे। तो अगले दिन जो है गोकर्ण महाराज जी ने, जब गोकर्ण जी महाराज प्रातः संध्या वंदना कर रखे, तुरंत गांव वालों ने देखा कि गोकर्ण महाराज आ रहे हैं, तुरंत सब दौड़ पड़े और गोकर्ण को प्रणाम करके कहा महाराज
आपके दर्शन से हम धन्य हुए हैं। और सब आपस में मिलजुल करके वार्तालाप करने लगे। तो गोकर्ण महाराज ने कहा कि रात में जो विचित्र घटना हुई वो सब बताई, और जिस धुंधकारी के लिए मैंने गच्छ श्राद्ध के, इतने श्राद्ध के, फिर भी उसकी मुक्ति नहीं हुई। महाराज ऐसा कौन सा साधन है जिससे इसकी मुक्ति हो जाए? तो सब लोगों ने आपस में चर्चा करी कि महाराज जब इसकी मुक्ति का साधन जो है गया श्राद्ध न कर सका, गच्छ श्राद्ध नहीं कर सका, तो इसकी मुक्ति का साधन कैसे हो सकता? तब उन्होंने कहा कि आप सूर्य भगवान के उपासक है, इसलिए तुम उनकी पूजा करो और सूर्य भगवान से इसका ही उपाय पूछ लीजिए। तो उन्होंने जो है सूर्य का नमस्कार किया, अपने तपोबल से सूर्य के रथ को वहीं रोक दिया और उनसे कहा, हे भास्कर, हे भुवन भास्कर, आप जो है जगत के कर्ता है, जगत के रक्षक है, जगत के पालक है, आप इस प्रेत की मुक्ति का साधन बताए। तब जो है श्री भास्कर भगवान ने आकाश व्योम वाणी करी कि हे गोकर्ण महाराज, इसके लिए जो श्रीमद् भागवतम वार्तम, इसके लिए श्रीमद् भागवत की कथा, श्रीमद् भागवतम मुक्ति सप्ताह वाचनम करो, इसके लिए 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत करानी पड़ेगी, इससे इसकी मुक्ति होगी। तो तब जाकर के गोकर्ण महाराज ने 7 दिन तक वहां पर कथा प्रारंभ करी। तो जैसे जो है प्रथम दिन की जो कथा हुई, सब लोग आए, जब लोगों को पता लगा तो उन्होंने जो है सब लोग एकत्रित हो गए और कथा श्रवण करने के लिए सब लोग इकट्ठे हुए। तो वो धुंधकारी भी वायु रूप में आया। उसने सोचा मैं कहाँ बैठूं, तो वायु रूप में था, कहीं एक जगह टिक न सका। सामने एक बांस लगा था, उसकी अंदर घुस गया। तो पहले दिन की कथा हुई तो एक बांस की जो गांठ थी वो फटी, दूसरे दिन में दूसरी, तीसरे, तो ऐसे 7 दिन में 7 गांठ जब फटे तो 7वें दिन वहाँ जो प्रेत था वह साक्षात जो है नारायण का स्वरूप बन करके प्रकट हुआ। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। और उसके लिए जो है स्वर्ग से भगवान के देवदूत आए, उसको स्वर्ग ले जाने लगे। तो गोकर्ण महाराज जी ने उन देवदूतों से कहा, महाराज और लोगों ने भी तो 7 दिन तक कथा श्रवण करी, तो ये धुंधकारी कि कैसे जो स्वर्ग का अधिकारी हुआ? तब देवदूतों ने कहा, कथा श्रवण करने में भी कुछ भेद रहा है। इसने मन लगाकर भूखे प्यासे रहकर 7 दिन 7 रात निरंतर जो है भागवत की कथा श्रवण करी। अगर अन्य लोग भी जो है इसी प्रकार भागवत का श्रवण करें, क्योंकि श्रवण में भी अंतर है। कोई ऐसे लोग आते हैं कि कथा में कहाँ जो ऐसा स्थान मिल जाए जहाँ पर थोड़ा मुझे कमर लगाने के लिए मिल जाए और मैं खूब आराम भी कर लूँ। तो 3 प्रकार के जो है शास्त्र में जो श्रोता है उन्हें बताए, एक तो सोता, एक श्रोता और एक श्रोता। एक तो है जो आकर के सो गया, और एक सोता होता है जो सुपारी काटने वाला होता है। अब वो इधर भी कर रहा है, वो आ तो रखा है परंतु वो आपस में गप्पी ही लगा रहा है। तो जो इधर भी कर रहा है उधर भी कर रहा है, और एक वो है जो कथा मनन कर रहा है। तो इसलिए जो है कथा में भेद हुआ है। अगर सब लोग ध्यान से कथा का श्रवण करें तो अवश्य उनकी मुक्ति होगी। तो आषाढ़ के महीने में गोकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी को कथा सुनाई। फिर श्रावण के महीने पुनः कथा प्रारंभ हुई, तो उसमें सब लोगों ने जो है कथा श्रवण करी ध्यान मन लगा करके। तो वहां कहते उनके लिए जितने भी कुत्ती, बिल्ली, सूगर, जितने भी मनुष्य तो क्या, जितने वहाँ पशु पक्षी भी थे उनकी भी कथा श्रवण से मुक्ति हो गई। तो उस कथा के मध्य में जब वो कथा हुई तो सब लोगों को जो है भक्ति सहित जो है ज्ञान वैराग्य वहाँ सब उपस्थित हो गए। और उस समय भगवान के अनन्य भक्त सुखदेव महाराज सहित सब देव जितने भी लोग थे सब उस कथा में आए और उन्होंने भगवान का संकीर्तन किया। और उस कीर्तन के माध्यम से भगवान भी स्वयं वहाँ प्रकट हो गए और भगवान के दर्शन पा करके सब लोग मुक्त हो गए। तो उस समय जैसे राम के राज्य में सारे अयोध्यावासी जैसे साकेत लोक में गए, तो उस श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करके भी सब जो जिन लोगों ने वो कथा श्रवण करी, तो वहाँ के जितने भी जीव थे,
जितने पशु पक्षी मनुष्यों से लेकर के कीट पतंग तक सब जो है वैकुंठ को चले गए, भगवान के को लोक धाम को चले गए। तो इस प्रकार नारद जी ने कहा ये धन्य है ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा जिसके श्रवण मात्र से ही मुक्ति हो जाती है। तो समय बहुत हो गया, आज जो कथा का महात्म्य था वो अवश्य करना था, इसलिए विलंब हुए क्योंकि आप लोग ही विलंब से आए हैं, इसलिए हमने आज कथा भी लंबी खींची है। अगर आप जो है समय से पधार जाएं, यहाँ पर कथा का जो समय रखा है 2 बजे से, तो कल से जो है ना हम लेट होंगे ना आप लेट होंगे। आपको 2 बजे से पहले यहाँ पे जो हमारे संगीता महाभाग जो संगीत करने वाले आचार्य हैं वो जो 1:30 बजे ही बैठ जाएंगे। और आप लोग जरूर जो है कम से कम 1:30 बजे नहीं तो 2 बजे आपको यहाँ पर उपस्थित अवश्य होना है, नहीं तो इसी प्रकार लेट होते रहोगे। तो गाम बोल सच्चिदानंद भगवान की हरि सिर बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोले सुखदेव जी महाराज की जय। ठाकुर जी की परम कृपा से और आप सभी के अथर्ग प्रयास से आज ऐसा शुभ अवसर हम सबके बीच में आया है। देखो कहते हैं पूज्यपाद व्यास जी ने कहा कि भाग्योदयन बहुजन्म कृतश्च लाभा, जब हमारे जन्म जन्मांतरों के पुण्यों का उदय होता है तब हमें ऐसा शुभ अवसर प्राप्त होता है। और शास्त्रों में भी लिखा है कि वह समय बड़ा पवित्र समय है जब हमारे मन में ऐसा भाव आ जाता है किसी शुभ कार्य करने का। जिस समय ये चर्चा चली होगी भागवत कथा की, जिस भी क्षण चली होगी तो वह क्षण बड़ा पवित्र क्षण था। और वो क्षण क्या था, ठाकुर जी ने दिया था। वो क्षण अगर हम मना कर देते कि नहीं हो सकता है जी, तो ये शुभ अवसर नहीं हो पाता। तो वो समय बड़ा पवित्र समय था और बड़ा पुण्य समय था जिस समय ऐसा भाव प्रकट हुआ और आप सबने इस आयोजन को करने के लिए इतना जन समूह को जोड़ा। मैं सबसे पहले देखो किसी भी कार्यक्रम के पहले आप सभी जानते हैं कि जाने बिनु न होई प्रतीति, सभी लोग जानते हैं, हम भी आपके लिए नए हैं। जो भी सारी टीम हमारी आई हुई है वो सब आपके लिए नए हैं। कुछ को तो आप पहचानते हैं, कुछ को नहीं पहचानते। जब तक हमको आप जानोगे नहीं, हम सबको पहचानोगे नहीं, तो आपका भी हमारे प्रति प्रीति नहीं बन सकती। जाने बिनु न होई प्रतीति। तो सबसे पहले आदरणीय हमारे व्यासपीठ पर जो विराजमान है आचार्य गणेश शास्त्री जी, देवभूमि से हैं और सोनीपत में निरंतर कई वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं। काफ़ी लोगों जानते भी हैं, काफ़ी लोग आदरणीय व्यास जी के यजमान भी हैं। और आपके जो गुरु हैं वो हमारे जो है राष्ट्रीय संत हमारे आदरणीय गोपाल मणि जी हैं, जिन्होंने इस समय वर्तमान समय में जो बागेश्वर धाम की आप सभी लोग चर्चा सुन रहे हैं, उस बागेश्वर धाम में जो इस समय बहुत बड़ा विशाल आयोजन हुआ था 18 फरवरी को, उस कार्यक्रम के मुख्य संयोजक थे। ये सबसे बड़ी बात है। आदरणीय ऐसे महान भाव और ऐसे दिव्य संत के शिष्य हैं। एक बार आदरणीय गोपाल मणि जी महाराज के लिए जोरदार तालियों से उनका अभी स्वागत करें। बोले गौ माता की जय। और गौ माता के लिए जो है लड़ाई लड़ रहे हैं कि गौ माता हमारी राष्ट्र माता होनी चाहिए, उसके निरंतर प्रयासरत हैं। अपना जीवन उन्होंने गौ के लिए समर्पित किया हुआ है। ऐसे संत हैं, उनके शिष्य पूज्यपाद व्यास जी महाराज हैं। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए इस यज्ञ की जो जिम्मेदारी ठाकुर जी ने दी है, मैं स्वयं जितेंद्र शास्त्री जी, वर्तमान समय में मैं ITI चौक में रहता हूं और शिव मंदिर में पुजारी के पद पर 10 सालों से रह रहा हूं। 11 साल से एक ही मंदिर में मैं पुजारी के पद पर रह रहा हूं। काफ़ी लोग जानते हैं हमारी कथाएं निरंतर सोनीपत में ठाकुर जी की कृपा से आज 5वीं कथा यहाँ पर हो रही है। सोनीपत में हमारी 5वीं कथा यहाँ पर हो रही है, ये भी ठाकुर जी का बड़ी सौभाग्य है। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हमारे जो इस यज्ञ के उपाचार्य हैं, जो इस यज्ञ में पूजा पाठ में मेरा सहयोग कर रहे हैं, इस यज्ञ को निर्वाहन करने में जो मेरा योगदान दे रहे हैं, वो है हमारे सुखदेव नौटियाल जी। सुखदेव नौटियाल जी के लिए जोरदार ताली इनका भी स्वागत करें। आप बबाना दिल्ली में रहते हैं, वहाँ पर भी आप भी पुजारी के पद पर काफ़ी वर्षों से वहाँ पर पुजारी के पद पर रह रहे हैं। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हमारे शैलेश जी हैं, जो इस कथा के लिए अपना इनका स्वयं का काम है
टूर एंड ट्रेवल्स का काम है, लेकिन हमारी कथाओं में निरंतर रहते हैं। आपका अतुलनीय योगदान कथाओं में रहता है। आप अपने टूरिस्ट के काम को भी छोड़ करके यहाँ पर इस कथा में देवभूमि उत्तराखंड से आप पधारे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करते हैं। राधा संघ संकीर्तन मंडली आपका बहुत बहुत स्वागत करती है। 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है, उस व्यस्ततम कार्यक्रम में आप यहाँ पहुँचे। आप टूर ट्रेवल का काम करते हैं और लोगों को सतमार्ग की ओर ले जाते हैं, 4 धाम की यात्रा भी करवाते हैं। और इसी श्रृंखला में इनका खुद का ट्रेवल्स का नाम जो है उत्तराखंड देवभूमि टूर रिलैक्स ट्रेवल्स के नाम से इनका है। और इसी श्रृंखला में हमारे छोटे भ्राता और छोटे अनुज राम नरेश जी हैं, वो भी इस यज्ञ में ब्राह्मण के पद पर बैठे हुए हैं। इसी श्रृंखला में हमारे श्रीधाम वृंदावन से भी यहाँ पर आए हुए हैं, उनका भी स्वागत करता हूँ। लखन भैया जी हैं जो कीबोर्ड पर आपको सुंदर भजन सुनाएंगे 7 दिनों तक। तबले पर हमारे आदरणीय और मान सम्मान की योग्य भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं सभी का। और पैड पर हमारे आनंद जी हैं, वो सोनीपत से ही हैं, उनका भी स्वागत और अभिनंदन। और साउंड हमारा राजधाना से सोनू साउंड है, उनका भी सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस आयोजन में पधारे हुए दूर दूर से, समय की गति कम रहते हुए ये प्रसाद वितरण अभी से न करें, आप कृपया ध्यान दें। प्रसाद अभी वितरित न किया जाए, आरती नहीं हुई अभी। तो सभी से निवेदन है कि इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए जो इस आयोजन के मुख्य आयोजक हैं राधा सखी संकीर्तन मंडली, श्रीमती सुनीता जी, श्रीमती रीना बहन जी, श्रीमती दया बहन जी, श्रीमती सुमन बहन जी, श्रीमती पूनम बत्रा जी, श्रीमती सुलेखा जी, हर्षा जी और शशि अरोड़ा जी, इन सभी बहनों के लिए एक बार जोरदार तालियों से इनका हौसला बढ़ाएं। अरे तालियां तो बजा दो, आपको इन्हीं लोगों की वजह से आप लोग बैठे हुए हैं। समय को मद्देनजर रखते हुए आज की जो प्रसाद की सेवा आप देख रहे हैं, ये प्रसाद की सेवा यहाँ पर जो प्रदान कर रही है श्रीमती पुष्पा जी हैं और हर्षा बाटला जी, आपके द्वारा आज के प्रसाद की व्यवस्था की गई है। आपका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज इस आयोजन में कहते हैं किसी भी आयोजन में धन के कोई भी यज्ञ सफल नहीं हो सकता है। कहते हैं धन के बिना कोई भी आयोजन सफल नहीं हो सकता है। जब तक धन की आज दानी दाताओं ने बड़े ही बढ़ चढ़ करके भाग लिया है, उन सभी दानी दाताओं के लिए आप जोरदार ताली से उनका स्वागत करें, हौसला बढ़ाएं। क्योंकि किसी भी यज्ञ के आयोजन करने में बहुत धन लग जाता है और बिना मांगे आपने जो यथार्थ इस यज्ञ में अपना योगदान दिया है। मैं सबसे पहले रतन दीप ज्वेलर्स का धन्यवाद करूंगा। आपने 5100 रुपये श्रीमद् भागवत कथा में दान कर रहे हैं। गुप्त दान 2100 रुपये और श्री यशपाल अरोड़ा जी 11,000 रुपये। आपकी भी अहम भूमिका है इस यज्ञ में, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसी श्रृंखला में सुरेश खुराना जी 1100 रुपये और इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते नवीन तनेजा जी 2100 रुपये, सरोज नासा जी 1100 रुपये, रानी जी 1100 रुपये, अमन 1100 रुपये, पूनम अंटी 2100 रुपये, सुनील हेमा तलवार 500 रुपये, सुमन ज्योति 500 रुपये, गुप्तदान 2100 रुपये और बाबा जी मॉडल टाउन से हैं, आप भी इस यज्ञ में 500 रुपये की सहयोग राशि दे रहे हैं। श्रीमती पुष्पा जी 4 मरला 500 रुपये की सहयोग राशि प्रदान कर रहे हैं। गुप्तदान 500 रुपये, सुनीता रानी 500 रुपये, जीवन नगर गुप्तदान 1100 रुपये, आकाश देवला जी 1100 रुपये, साहिल सुभाष जी 500 रुपये, राजू हर्षा जी 8 मरला 501 रुपये, कनिका गौरव 501 रुपये और जो हमारे कल वार्ड पार्षद आए हुए थे बहन इंदू बलेजा जी, आपके द्वारा भी 2100 रुपये की धनराशि हमें प्राप्त हुई है। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए और आज हमारे जो मुख्य अतिथि आए हुए थे उनके द्वारा भी हमें 5100 रुपये की सहयोग राशि प्रदान हुई है और उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दानी दाताओं का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप सबके अपार सहयोग से यहाँ जो विशाल आयोजन हो रहा है, यहाँ किसी व्यक्ति विशेष का आयोजन नहीं है, यहाँ जो आयोजन है आप सबके सहयोग से ही संपन्न होगा। आज समय को ध्यान में रखते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ और ठाकुर जी से विनती करता हूँ आपकी दिन दोगुनी और रात चौगुनी हो। हाँ, इसी श्रृंखला में कुछ और दान राशि हमें प्राप्त हुई है। श्रीमान देवेंद्र सिंह जी 8 मरला 3100 रुपये,
श्रीमती कमलेश रानी जीवन नगर 500 रुपये। और पूज्य पाठ व्यास जी के जो यजमान आए हुए थे श्रीमान श्री महेश अनेजा जी, चेयरमैन IITM 2100 रुपये, सेक्टर 14 में रहते हैं आप। और उनकी बिटिया खुशबू अनेजा, उन्होंने भी 1100 रुपये इस यज्ञ में दान दिया है। आप सभी दानी दाताओं के लिए मैं ठाकुर जी से विनती करता हूं कि आपके सपने साकार हों और इसी प्रकार से आप सबके द्वारा शुभ कार्य होते रहें और अपनी सनातन की जो ध्वजा है वो निरंतर लहराते रहे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले सावरे सरकार की। इसी आगे हमारे जो आज के यजमान हैं उनसे निवेदन है और आप सभी लोग अपने स्थानों पर खड़े होकर के सुंदर दिव्य आरती का आनंद लेंगे। आगे ना आए, आगे ज़्यादा भीड़ न मचाएं, सबको आरती मिल जाएगी। और जो आज के हमारे यजमान हैं राजकुमार रतन जी, आत्मसने प्रजासने पुसने लोकसन्यवयसन्ये अग्निं मृदलां बहुलां मे करोद्वन्नां पयोरेतु अस्मा सुधाता। बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारी आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारी आपको मनाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरे शीश पे सोए, बोल तेरे शीश पे सोए, प्यारी बंसी मोनी मन मोए, प्यारी बंसी मोनी मन मोए, एक छवि बलिहारी जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन्हें चरणों में शीश नवाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, प्यासीदास के साथिया को सुख दुख जीवन प्यारे साथिया को, श्री चरण में भले भले नाम, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, संग सोहे बस भानु दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, वास सदा वृंदावन बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आप सभी लोग आरती लेकर के
प्रसाद ग्रहण करें और अपने घरों में हरि का नाम लेते हुए जाएं और पुनः हरि का नाम लेते हुए पुनः कल फिर से आएं। 7 दिनों तक ऐसा ही वृंदावन यहाँ पर बना रहेगा।